आइए तो हम बात करते हैं आज अवचेतन मन पर। मन इंसान के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेतन मन जो इंसान का बाहरी मन होता है और दूसरा होता है अवचेतन मन। चेतन और अवचेतन का फर्क क्या होता है हमें ये समझने की जरूरत है। और मैं आपको मोटी मोटी बात ये बता देना चाहता हूं कि जितना भी कार्य हमारे जीवन के अंदर होते हैं, चाहे वो इंसान की प्रार्थनाएं हो, चाहे वो इंसान की दुआएं हो, या वो रोजाना के काम हो इंसान के, चाहे उसकी ज़रूरतें हो, चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो, किसी इंसान की ज़रूरत हो, कुछ पाना हो, कुछ इंसान को खोना हो, इन सारी चीज़ों का जो मेन बिंदु है, मतलब ये कार्य कैसे करती, ये सारी चीज़ें हमें मिलती कैसी, तो इन सब का कारण होता है, इन सब के पीछे अवचेतन काम करता है, हमारा अंदर का मन काम करता है। और मन काम करता कैसे है? जब हम किसी चीज को सोचते हैं, चेतन और अवचेतन मन दोनों मनों के बीच में एक चेतन होता है, एक अवचेतन होता है। चेतन और अवचेतन के बीच में हमारी जो संस्कार होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, अचानक से देखते हैं, जानबूझकर देखते हैं, इन सब संस्कारों की दीवार खड़ी हो जाती है हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच के अंदर। तो ध्यान एक माध्यम ऐसा है उस दीवार को गिराने का। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ध्यान कैसे काम करता है। अभी तो मैं अवचेतन की बात आपको कर रहा हूं। यदि कोई बात हमारी चेतन से उठकर, चेतना से उठकर जब हमारे अवचेतन मन के अंदर चली जाती है तो वो काम हमारा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही बात उठकर अवचेतन मन के अंदर गई, अवचेतन मन से वो सीधी की सीधी बात ब्रह्मांड के अंदर पहुंच गई, और जैसी ब्रह्मांड की ऊर्जा से वो ऊर्जा मिल जाती है, वो बात आपकी मिल जाती है, तो तुम्हारे काम सब हो जाते हैं। यही प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की चाहत है, किसी को चाहने की चाहत है, किसी को पाने की चाहत है, और वो इंसान उसको मिल नहीं रहा है। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने अवचेतन तक उस इंसान को ना लेकर जाए, उस बात को अपने अवचेतन तक ना ले जाए। और जब इंसान उस बात को, जो उसको दुआ कबूल करानी है, जो प्रार्थना उसे परमात्मा से मिलना है परमात्मा के कारण, वो प्रार्थना हमारी सक्रिय तब होती है जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी बोली जाने वाली बातें, हमारी समझने वाली बातें सब अवचेतन में पहुंच जाती है। वो काम तब करती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये अवचेतन का खेल जान लेते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। हमारे मन का डर खत्म हो जाता है, किसी को पाने की चाहत खत्म हो जाती है, ये सारी बातें हमारी खत्म हो जाती है। तो इन सब चीजों के पीछे काम करता है अवचेतन। तो हमें अपने अवचेतन को समझने की जरूरत है, हमें अपने अवचेतन के बारे में ही जानने की जरूरत है। तो हमें आज से अपना काम अगर करना है तो अवचेतन मन के ऊपर करना है, चेतन मन के ऊपर नहीं करना है। जो बातें हम बाहरी आवरण में होती है, जो बातें हमारी, तो उन पर कार्य नहीं किया जा सकता।